नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूडाइस प्लस 21-22 का ऑनलाइन जो डाटा हमें पोर्टल पर दर्ज करना है वो हमें किस प्रकार से पूरी प्रोसेस करनी है। इसके लिए जो आदेश है वो अभी हाल ही में जारी हो चुका है और 30 मई तक हमें ये ऑनलाइन भरना है। इसके लिए साथियों पूरी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ ही यदि आप पिछले वर्ष का भरा हुआ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस भी देखेंगे और सामान्य जो जानकारी है जो कि सभी के लिए कॉमन है वो भी हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है गूगल या किसी भी अन्य ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर ओपन कर हम यहाँ सर्च करेंगे यूडाइस। यहाँ आपको जो पहला लिंक मिल जाता है यूडाइस प्लस का, udaisplus.gov.in, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पिछले साल के से ये अलग है। यहाँ आपको मैंने पिछले यूडाइस प्लस की जो पूर्व तैयारी है कैसे करें उस वीडियो में कुछ सामान्य जानकारियां दी थी कि यहाँ से आप जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं ब्लैंक भरने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 12 का जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है वो यहाँ आप पीडीएफ जो फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये आपने डाउनलोड कर लिया होगा और भर लिया होगा। यदि आप ये चाहते हैं कि पुराना जो भरा हुआ फॉर्मेट है वो हम जो है डाउनलोड करें तो इसके लिए जो वेबसाइट का मेन पेज है इस पे आप नीचे आ जाएं। यहाँ आपको एक तो लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। कुछ साथियों के सामने लॉगिन की समस्याएं आ रही है, वो भी आपकी अब दूर हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ एक पिछले वर्ष के जो भी यूडाइस है यदि आप भरी हुई डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले हम पिछली 20-21 की यूडाइस है उसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि डाटा कैप्चर 2020-21 दिखाया गया है। अब यहाँ आप अपने यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा फिल करके लॉगिन करें। आप पिछले वर्ष की जो यूडाइस है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ये हम फिल कर देते हैं। यहाँ हमने जो यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल कर लॉगिन कर लिया है। अब आप यहाँ जहाँ से आप यूडाइस भरते हैं इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे जो पिछले वर्ष की जो यूडाइस है वो भरी हुई देख पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यूडाइस है डाउनलोड फुल डीसीएफ, यहाँ आप डाटा कैप्चर 2020-21 भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप भरी हुई डाउनलोड करके उसकी मदद से भी जो है डाटा फिलअप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं साथियों जो इस वर्ष की जो यूडाइस है उसको भरने के लिए। तो यहाँ आपको जो होम पेज है इस पर नीचे यहाँ आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपका जो स्टेट है, राज्य। जैसे हमारा राज्य राजस्थान है और गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करते ही जो इसका लिंक या जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। ये इसका लिंक है udaisplus.gov.in /udaisplus-241 यहाँ आप अब जो कैप्चा है वो फिल कर दें और इसको लॉगिन कर लें। यहाँ लॉगिन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं डाटा कैप्चर 2021-22 लिखा हुआ है। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ हमें इसको भरने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ साथियों आप जब इस पे भरने के लिए क्लिक करते हैं ओके करें। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल नेम है, मोबाइल नंबर है वो आदि आ रहे हैं। यदि संस्था प्रधान का ट्रांसफर हो गया है,
आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने CBEO से संपर्क करें, वहां जो MIS है वो इसको चेंज कर देंगे। ये प्रोफाइल है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल CBEO ही चेंज कर सकते हैं। अब साथियों, ये जो यूडाइस है पूरी अंग्रेजी में है, इंग्लिश में कई साथियों के सामने भरने में समस्याएं आती है, तो इसके लिए साथियों आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया है सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, इसी पर जब आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन हिंदी का भी आ जाएगा। हिंदी सेलेक्ट करते ही ये इसका जो पूरा पृष्ठ है हिंदी में हो जाएगा। हम यहाँ हिंदी में ही आज इसको भरेंगे। पिछले वर्ष जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें इंग्लिश में भरा था। अब यदि आपके हिंदी में जो है समझने में कठिनाई हो शब्दों को, तो आप इसे यहाँ से वापस इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ इंग्लिश में जब आप कर लेते हैं, यहाँ आप देखेंगे स्टेटस में नॉट सर्टिफाइड है, क्योंकि अभी हमें भर रहे हैं। जैसे जैसे भरेंगे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। यदि आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है तो नोट स्टार्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप ये भरनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ स्टेटस है वो कंप्लीटेड आ जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि इसमें यहाँ आप देख सकते हैं डाटा कैप्चर फॉर्मेट में टोटल जो है 1 से लेकर 12 सेक्शन है। साथियों, ये पिछले वर्ष भी थे, पिछले वर्ष 11 सेक्शन थे, इस बार एक सेक्शन बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इनमें भी कुछ अतिरिक्त बिंदु जोड़ दिए गए हैं, तो उन नए बिंदुओं को भी हमें भरना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो बिंदु है लोकेशन डिटेल्स, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं 1.1 पर। साथियों, यूडाइस से संबंधित आपकी भरने से संबंधित जानकारी, इसमें क्या भरनी है, इससे संबंधित समस्याएं हैं, वो इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगी। फिर भी यदि कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यहाँ आप देखेंगे 1.1 स्कूल नेम यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, जो रूरल एरिया है या अर्बन है, इसके अलावा जो आपका ब्लॉक है, ये बेसिक डिटेल्स या प्रोफाइल डिटेल्स है जो आप 1.1 से लेकर 1.9 तक देखेंगे। यहाँ आपको जियोग्राफिक लोकेशन डालनी है। जियोग्राफिक लोकेशन आप आसानी से चेक कर सकते हैं अपने स्कूल में। जब भी आप जाते हैं गूगल मैप को ओपन करें और सैटेलाइट फॉर्मेट में उसको करें। आपकी स्कूल जहां आप खड़े हैं वहां एक डॉट आएगा, उस डॉट पे हल्का सा प्रेस करें। प्रेस करते ही आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके सामने आ जाएंगे, वो आप यहां फिल कर दें। यदि फिर भी समस्या हो तो मेरे द्वारा इससे संबंधित जो वीडियो है वो बनाया हुआ है, आप वो सर्च करके देख सकते हैं। अब ये बेसिक डिटेल्स है, यदि इसमें आपको कोई चेंज कराना है तो आपको CBEO लॉगिन से ही कराना होगा। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ सबसे नीचे आपको नेक्स्ट का जो बटन है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि स्कूल की कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ आ रही है। यहाँ एक ऑप्शन भी आपको दिया है क्लिक हियर टू अपडेट। आप ये जो डिटेल्स है जैसे कि मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, ये अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो संस्था प्रधान है उसके जो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने चेंज कर दिए हैं, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ ऊपर देखते हैं यहाँ वही आते हैं, तो इसके लिए आपको CBEO लॉगिन से ही संपर्क करना होगा। अब अगला बिंदु, स्कूल के कैटेगरी ऑटो ही आ जाएगी। आपके लोवेस्ट और हाईएस्ट क्लास है, लोवेस्ट जो भी है वो भी आ जाएगी, हाईएस्ट है वो भी आ जाएगी। अब यहाँ आपको कुछ डाटा सेलेक्ट करना, स्ट्रीम्स अवेलेबल इन द स्कूल। यहाँ हम इसको हिंदी में कर लेते हैं ताकि ये आपके और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हम एक बार चलते हैं डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड पर यहाँ से इसको हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में करने के बाद यहाँ जो है इस जो सेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा है कि स्कूल में उपलब्ध संकाय या स्ट्रीम उच्च माध्यमिक वर्ग वाले स्कूलों के लिए। तो यदि आपके स्ट्रीम
सीनियर स्कूल है, जो भी है आप हाँ पे क्लिक करें, यदि नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। अब स्कूल का प्रकार ये ऑटो ही आ जाएगा, स्कूल प्रबंधन भी आ जाएगा क्योंकि ये पहले के डेटा भरे हुए हैं। अब प्रतिवादी विवरण, प्रतिवादी इस फॉर्म को जो वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ संस्था प्रधान है, उसका जो नाम या मोबाइल नंबर भी आ सकता है, या जो प्रभारी है उसका नाम और मोबाइल नंबर भी आप फिल कर सकते हैं। अगला बिंदु, कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या। अनुभाग का मतलब यहाँ सेक्शन है, यानी पहली कक्षा में आपके टोटल कितने सेक्शन हैं। जैसे हमारे स्कूल में एक ही सेक्शन है, सभी कक्षाओं के लिए मैंने एक भरा है। आपके यदि किसी कक्षा में 2 सेक्शन है, जैसे 10वीं में 2 सेक्शन है, तो आप यहाँ 2 भरें। तो आपके जो भी सेक्शन है वो आप यहाँ दर्शा दें। अब स्कूल का स्थापना वर्ष जो है यहाँ पहले से भरा हुआ आ जाएगा। स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष यदि आपने पहले नहीं भर रखे हैं डाटा, तो यहाँ आपको भरने होंगे, और ये अपने आप अगर भरे हुए हैं तो आपके सामने शो हो जाएंगे। अब स्कूल को उन्नयन बनाने का वर्ष, यानी जैसे जैसे क्रमोन्नत हुई तो आपको यहाँ जो क्रमोन्नति के वर्ष है वो फिल करने हैं। अगला बिंदु, क्या यह विशेष आवश्यकता वाले CWSN बच्चों के लिए विशेष स्कूल है। यदि आपका स्कूल है तो हाँ पे टिक करें, अन्यथा नहीं पे टिक करें। अब नहीं पे टिक करते ही ये जो उल्लेख है ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या यह पाली यानी शिफ्ट में चलने वाला, यानी कई स्कूल 2 शिफ्ट में चलते हैं, यदि है तो हाँ पे टिक करें, अन्यथा नहीं पे करें। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है। यदि आपके स्कूल में चलता है तो हाँ पे करें, अन्यथा नहीं पे। क्या यह आवासीय स्कूल है, तो हमारे जो स्कूल है वो नॉन रेजिडेंशियल है। आपके जो भी इसमें लागू हो उस पर क्लिक करें, और यदि आप क्लिक करते हैं तो नीचे फिर जो सूचनाएं मांगी जाती है वो भी आपको भरनी है। इसके बाद यदि गैर आवासीय है, क्या कोई छात्रावास है जहां इस स्कूल के अधिकांश विद्यार्थी जो है रहते हैं, तो इसमें भी हमारे छात्रावास नहीं है, इसलिए नहीं पे टिक किया है। क्या बोर्डिंग छात्रावास आवश्यक सुविधाएं निम्नलिखित चरण या स्तर के लिए उपलब्ध है, तो हमारे किसी भी स्तर के लिए, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए नहीं है, तो मैंने सभी पे नहीं पे टिक किया है। आपके है तो हाँ या नहीं, जो भी हो आपके लागू वो करें। क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है, तो ये पहले ही हाइड है, पीछे जो भी डिटेल्स भरी है उनके अनुसार यदि आपके लागू है तो ये दिखाई दे देगा। अब यहाँ आपको आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो कोड है, जैसे आप का स्कूल 10वीं या 12वीं का है, आप बोर्ड के फॉर्म भरते हैं तो बोर्ड ने आपको एक कोड दिया है जो आपका यूजर आईडी भी है, वो आपको यहाँ भरना है। अब इसके बाद हम चलते हैं, आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ साथियों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी पोर्शन सेक्शन को भरते हैं तो यहाँ जमा करें यानी सेव करें पर पहले क्लिक करना है। आपको पहले इसको सेव करना है और उसके बाद ही आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब भी आप सेव करेंगे इस प्रकार से ग्रीन रंग का एक बॉक्स आ जाएगा जिस पे टिक मार्क होगा। यदि ये रेड रंग का और क्रॉस का निशान आता है, इसका मतलब आपने कोई डाटा गलत भर दिया या वो डाटा मिसमैच है। तो यहाँ आप अब जमा करे के बाद जमा करें और अगला यानी सेव और नेक्स्ट करें, क्योंकि कई पोर्शन जो हैं जब आप जमा करेंगे के बाद जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तभी वो सेव होगा और आप आगे जा पाएंगे। अब हम चलते हैं अगले भाग पर। यहां साथियों 1.28 में पहुंच गए हम। क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल अधिकांश स्कूलों में यही होता है कि बच्चे उनकी जो मातृभाषा है उसमें समझाने से जल्दी समझते हैं। तो यहाँ हमने हाँ पे टिक किया है। स्कूल में पढ़ाने का माध्यम किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यम एक से अधिक का उल्लेख करें। सबसे बड़ा माध्यम पहले आना चाहिए। तो यहाँ साथियों हमारे स्कूल में जैसे हिंदी माध्यम में सबसे अधिक पढ़ाया जाता है, सबसे अधिक बच्चों को। इसके बाद चूंकि हमारा माध्यम हिंदी ही है स्कूल का, इसलिए मैंने केवल एक ही सेलेक्ट किया है। यदि आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं, या कोई अन्य भी माध्यम हो जैसे उर्दू, तो आप उर्दू भी सेलेक्ट तीसरा माध्यम कर सकते हैं। यहाँ मैंने केवल एक माध्यम सेलेक्ट किया है।
विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, तीनों भाषाओं का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ हमारे जो है विषय हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये भाषा चलती है और हिंदी सभी 1 से 12 कक्षाओं तक पढ़ाई जाती है। संस्कृत 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ आप कक्षाएं चुने पर क्लिक करके और कक्षाएं चुन सकते हैं और इन कक्षाओं में जो नामांकन है वो लड़के और लड़कियां कितनी है वो आप यहाँ भर दें। यहाँ एक ट्रांसजेंडर ऑप्शन और है, शॉर्ट में से टी लिखा गया है, तो आप लड़के लड़की यानी बॉय गर्ल और टोटल इसको ना समझे, इसको समझे बॉय गर्ल्स और ट्रांसजेंडर। अब इंग्लिश भी कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई जाती है, तो यहाँ हमने चुनकर और संख्या या नामांकन जो है वो भर दिया है। क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो देखिए साथियों, वोकेशनल एजुकेशन कुछ विद्यालयों में संचालित है, तो जहां भी संचालित है आप हाँ पे टिक करें, अन्यथा नहीं पे टिक करें। क्या स्कूल में विद्यार्थियों का शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किया गया है? तो एजुकेशनल है लेकिन हमारे वोकेशनल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पे टिक किया है। नजदीकी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल से हमारे स्कूल की दूरी, यानी यहाँ आपको क्या करना है, आपके विद्यालय से जो नजदीकी प्राथमिक स्कूल है उसकी दूरी कितनी है वो यहाँ लिखनी है। आपके स्कूल से नजदीकी उच्च प्राथमिक है उसकी दूरी यहाँ लिखनी है। आपके स्कूल से नजदीकी माध्यमिक विद्यालय है तो उसकी दूरी यहाँ लिखनी है। अब साथियों, इस समय राजस्थान में जो सभी विद्यालय हैं वो सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत कर दिए गए हैं, तो कोई विद्यालय सेकेंडरी शायद नहीं है, तो इसलिए मैंने 0 लिख दिया है, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी सेकेंडरी स्कूल नहीं है। आपके हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, तो आप उसको यहाँ दूरी को दर्शा दें और सीनियर स्कूल कितना दूर आपके विद्यालय से वो भी यहाँ दर्शा दें। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? तो बिल्कुल, यदि आपके सड़क हो तो हाँ पे टिक करें, अन्यथा नहीं पे टिक करें। अगला भाग, शिक्षण दिवसों की संख्या। यहां साथियों आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी आप जो सूचना भरते हैं सबसे पहले उसकी हेडिंग को देख लें और हेडिंग में पिछले वर्ष का पूछा है या इस सेशन का पूछा है वो भी देख लें। यहां पूछा है गत शैक्षणिक वर्ष 2021 में, यानी पिछला जो साल था उसमें यहाँ शैक्षणिक दिवस की संख्या कितनी है। तो साथियों, राजस्थान में जो प्राथमिक स्कूल है वो पिछले वर्ष खोले ही नहीं गए थे 2021 में, क्योंकि कोरोना की जो लहर है वो चल रही थी। पूरे साल प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं बुलाया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय बहुत ही लेट खोले गए थे, इसलिए उनके जो है दिवस है 102 और माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के 134। ये आप अपने रजिस्टर से देख लें, मिलान कर लें, उसके बाद इनको भर दें। इसके बाद बच्चों के लिए औसत स्कूल का समय, तो यहाँ सर्दियों में 6 घंटे, गर्मियों में 5.5 घंटे स्कूल लगता है। तो आपके जितना देर स्कूल लगता है उसका औसत निकालकर आप प्राइमरी, उच्च प्राइमरी, मिडिल, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी उसका समय निकालकर भर दे। इसी प्रकार जो ऊपर समय है वही लगभग अध्यापकों के लिए भी है, 10-20 मिनट ज्यादा हो सकते हैं, तो ये भी आप औसत निकालकर यहाँ भर दें। अब क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी लागू है? तो कक्षा 1 से 5 तक ये लागू है प्राथमिक में। यदि आपके उच्च प्राथमिक में भी हो तो हाँ करें, अन्यथा नहीं पे टिक करें। यहाँ वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या, तो मैंने यहाँ 4 भरे हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 असेसमेंट है वो हुए हैं। अब नीचे, क्या सीसीई किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है? तो जैसे कि प्राइमरी ग्रेड में लागू किया गया। क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड, क्योंकि उनकी पोर्टफोलियो फाइल हमने बनाई है इसलिए यहाँ हाँ पे टिक किया है। रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा भी किया है तो हाँ पे टिक किया है, और इसके लिए जो मूल्यांकन आइटम है वो भी बनाए हैं तो ये भी हाँ पे टिक किया है। अब
यहाँ स्कूल और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर ले। शैक्षिक सत्र कब शुरू हुआ, तो देखिए पिछला जो शैक्षिक सत्र है वो जुलाई में शुरू हुआ था, तो इसलिए यहाँ 7वां महीना और जुलाई सेलेक्ट किया है। अब हम इसको जमा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, यानी सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ आप ग्रीन टिक देख सकते हैं, सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब अगला भाग इसका ओपन करते हैं। यहाँ क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, तो हाँ, जिस भी विद्यालय में है हाँ पे टिक करें, अन्यथा नहीं पे टिक करें। आंगनवाड़ी केंद्र का कोड आपको यहाँ भरना है और आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं, बॉय और गर्ल्स, उनकी संख्या भी। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, यदि है तो हाँ पे करें, अन्यथा नहीं पे। क्या आंगनवाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि हैं, हाँ पे टिक करें, अन्यथा नहीं पे। जो भी आपके हो उसको आप सेलेक्ट कर लें। क्या बाल वाटिका सह स्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, तो यह हमारे अभी नहीं है, इसलिए नहीं पे टिक किया। क्या कोई स्कूल से बाहर आने वाले बच्चे स्कूल में नामांकित है, तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो ये भी लागू नहीं है, इसलिए नहीं पे टिक किया है। अब यदि लागू है हाँ पे, तो उनका फिर आपको नामांकन भी यहाँ भरना है। क्या 1.44 वर्तमान वर्ष यानी 21-22 में उपचारात्मक शिक्षा ट्रेनिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या, तो साथियों वैसे तो 21-22 में प्रथम 2 पीरियड उपचारात्मक ही थे, लेकिन उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग है, कक्षा जो 9-6 आदि कक्षाओं के लिए संचालित होती है। इसके लिए विशेष जो आदेश है वो आते हैं। यदि आपके ये लागू हुई है तो आप संख्या भर दे, अन्यथा 0 लिख दे। किसी भी कॉलम को आपको खाली नहीं छोड़ना है, जो लागू नहीं है उसमें 0 भरना है। शिक्षा में सुधार, लर्निंग एनहेंसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, ये भी हमने 0 किया है। गत शैक्षणिक वर्ष 20-21 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा, ये आपको सत्र 20-21 में आपके जो विजिट हुई है अधिकारियों के द्वारा, उसका जो ब्यौरा है वो यहाँ देना है। अब अगला भाग 1.47 क्या आरटी मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया गया है, तो हाँ। क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास यानी एसडीएमसी का गठन किया गया है, हाँ। अब गत शैक्षिक वर्ष 20-21 में, यहाँ 20-21 का पूछा है, तो यहाँ एसडीएमसी की कितनी मीटिंग हुई, तो साथियों प्रत्येक अमावस्या को एसएमसी या एसडीएमसी की बैठक होती है, तो लगभग 10 मीटिंग ये आयोजित हमारे हो जाती है। आपके जितनी भी हुई है आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद क्या एसएमसी एसडीएमसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, हाँ। यदि हाँ तो वर्ष का उल्लेख करें जब भी तैयार किया, आप लिख दें। क्या स्कूल निर्माण समिति, स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है, क्या स्कूल ने अपने अकादमिक कमेटी का गठन किया है, क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक पीटीए का गठन किया है, तो यहाँ आपके लागू है हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। अब यदि पीटीए लागू किया है तो 20-21 में कितनी मीटिंगें हुई वो आप मीटिंगें यहाँ लिख दें। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है, बहुकक्षा कक्ष का मतलब है कि एक साथ, जैसे कमरों की कमी होती है, पहली दूसरी क्लास को साथ बैठाते हैं, तो यहाँ पहली और दूसरी कक्षा चुननी है आपको यहाँ से। अब पहली दूसरी क्लास में कितने विद्यार्थी साथ बैठते हैं वो यहाँ लिखना है। इसी प्रकार चौथी पांचवी साथ बैठती है तो उसके विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। अब आपके यदि है तो आप भर दें, अन्यथा 0 कर दे या लागू नहीं कर दे। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर, स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है, तो हमारे ये नहीं है। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है, ये भी नहीं है। यदि है तो इसमें कितने स्कूल कॉम्प्लेक्स में आते हैं उनकी संख्या आपको देनी है। अब हम इसको सेव करते हैं एंड जमा करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगला भाग हमारे सामने आ गया है 1.52 क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त किया, जैसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तो सभी जो लेवल है उसके लिए हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिल गई है, तो हाँ पे टिक कर दिया। और कौन से महीने में मिली,
तो ये जुलाई का महीना है, हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि ये 2-3 टुकड़ों में मिली है। तो आपको पहली किस्त जुलाई में मिली होगी पुस्तकों की, वो आप यहाँ मंथ सेलेक्ट कर ले। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? तो प्राइमरी के लिए है, अपर प्राइमरी के लिए है। अब यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, और यदि है तो गणित के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या भी आपको यहाँ फिर देनी होगी। तो ये हमारे लागू नहीं है, इसलिए नहीं पे टिक किया है। क्या स्कूल को गत शैक्षणिक वर्ष यानी कि 20-21 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई? तो ये भी नहीं हुई, इसलिए नहीं पे टिक कर दिया। यदि आपके प्राप्त हुई है तो यहाँ फिर आप संख्या भी भर दे कितने बच्चों के लिए। स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, यहाँ आपको प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए आपके पुस्तकालय में जो संख्या है वो देनी है। उस कक्षा के बच्चों के द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार लेने या पढ़ने की कुल संख्या। तो यह आपको रजिस्टर से पता चलेगा प्राइमरी के कितने विद्यार्थी पुस्तकों को लेकर और पढ़ते हैं, या मिडिल या सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी। दिए गए वर्ष में अपने बच्चों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता के संचार की संख्या। तो यहाँ ये ऊपर जो बिंदु आए हैं उससे रिलेटेड ये है, तो यहाँ भी आपको संख्या ही लिखनी है। क्या माता पिता स्वयं सेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता या संख्यात्मकता यानी FLN प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करते हैं? तो यहाँ आप हाँ या नहीं जो भी आपके लागू हो वो टिक मार्क करें। क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है? तो ये नहीं है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण है? तो यहाँ खेल उपकरण हमने अधिकांश इसी वर्ष ले लिए हैं, तो यहाँ हम इसको यस कर रहे हैं और यहाँ सेव एंड सेव नेक्स्ट कर देते हैं। अब साथियों हम पहुंच गए हैं 1.53 में। ये अभी हम पहला ही सेक्शन भर रहे हैं और ये पहला सेक्शन है 1.53 तक। लास्ट इसका भाग आ गया है शिक्षण सीखने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी कि 21-22 में सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स, कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए जो भी है आप यहाँ भरे। ये कुछ पॉइंट नए जोड़े गए हैं जैसा हमने अभी पीछे भी देखा। क्या शैक्षणिक वर्ष 20-21 में बनाए गए मानदंड संदर्भित मदों की संख्या। क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं। यदि आपने कोई TLM वगैरह बनाए हैं तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं करें। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशाला, कक्षा प्रदर्शन, प्रदर्शनी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन करता है? तो इसके लिए हाँ या नहीं जो भी आपके लागू हो वो करें। सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की संख्या, साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। ये पिछले वर्ष कई कार्यशालाएं भी हुई है साइबर सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो जितने विद्यार्थियों ने ये लिए आप यहाँ उनकी संख्या भर सकते हैं। मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो यदि किसी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, जैसे जीवन कौशल का प्रशिक्षण कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए करवाया जा रहा है, यदि विद्यार्थियों ने लिया है तो आप यहाँ संख्या भर दें और इसको सेव कर दें। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 में आपको जो भौतिक सुविधाएं, कंप्यूटर उपकरण, डिजिटल पहल आदि हैं उसकी जानकारी देनी है। तो यहाँ साथियों सेक्शन 2 में स्कूल की भौतिक सुविधाएं और उपकरणों के बारे में पूछा है। जैसे स्कूल भवन की स्थिति किस प्रकार का है, स्कूल का भवन है वो कच्चा, पक्का, आंशिक, तंबू जो भी है, चार दीवारी कैसी है, स्कूल में कमरे कितने हैं, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए, कितने नए बन रहे हैं, कितने जीर्ण शीर्ण है आदि आपको यहाँ संख्या देनी है। जैसे पक्के कमरे 10 हैं तो ऊपर और नीचे ये कमरों की संख्या मिलान होनी चाहिए। इसके बाद आप इसको सेव कर दें। यदि मिलान हो जाती है तो सेव हो जाएगा, अन्यथा आपके इसमें एरर आ सकती है। तो आप एक बार जांच लें।
अब है क्या स्कूल में शौचालय है, तो यहाँ आप देखिए CWSN अनुकूल शौचालय को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या। यहाँ जो टॉयलेट है वो पूछा जा रहा है कि लड़कों के लिए कितने टॉयलेट है, लड़कियों के लिए कितने हैं, टोटल अपने आप यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ एक लड़कों के लिए है, एक लड़कियों के एक कार्यात्मक है और 3 लड़कियों के लिए है और एक उसमें से फंक्शनल है। तो यहाँ आपको इस प्रकार CWSN का भी है तो आप संख्या दें, अन्यथा 0 भर दें। मूत्रालय यानी यूरेनल जो है वो कितने कितने हैं ये आपको यहाँ भरना है। इसके बाद जो शौचालय या मूत्रालय उसमें पानी की फिटिंग है वो आप संख्या यहाँ दे दें, यदि नहीं है तो 0 भर दें। अब साबुन से हाथ धोते हैं बच्चे, साबुन की व्यवस्था है, इंसिनरेटर है या नहीं, पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं, इसी प्रकार पीने के पानी का जो स्रोत है वो क्या है, ये सब आपको यहाँ सामान्य जो सूचनाएं हैं वो भरनी है। बिजली का कनेक्शन है, सोलर पैनल है या नहीं, पुस्तकालय में कितने पुस्तकों की संख्या है, पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है या नहीं, समाचार पत्र आप मंगवाते हैं या नहीं, तो यहाँ आपको हाँ या नहीं में जवाब देने हैं। खेल मैदान है या नहीं। अब वर्ष 2021 में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया या नहीं, तो हाँ या नहीं जो भी आपके लागू हो वो आप यहाँ जो डिटेल्स है किचन सेट से संबंधित, जो कचरा पात्र से संबंधित वो आप भरें और जमा करें, यानी सेव एंड नेक्स्ट करें। यदि कोई डिटेल छूट जाती है तो ये सेव नहीं होगा और वो रेड टिक मार्क वहाँ आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा हमने ये डिटेल्स नहीं भरी। अब है क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल के प्रमुख या प्रधान शिक्षक या प्रधानाचार्य के लिए कमरा है, हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। तो ये सामान्य से प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं जिसमें आपको हाँ या नहीं में ही उत्तर देना है। लैब, ऑडियो विजुअल उपकरण, विज्ञान किट आदि जो हैं या नहीं, इस प्रकार से आप इनको पढ़ लें और हाँ या नहीं में जवाब दे दें। यहाँ जो डिजिटल कंप्यूटर उपकरण हैं उनकी स्थिति यहाँ आपके कितने हैं, कितने वर्किंग है, वो यहाँ पूछिए। इंटरनेट का जो है वो माध्यम क्या है, फ़ोन है या डोंगल है, जो भी है, सर्वर है, डिजिटल लाइब्रेरी है या नहीं, आप डिजिटल आपके पढ़ाई होती है तो कितने घंटे है वो पढ़ाई होती है, ICT लैब है या नहीं, यहाँ ICT लैब में कार्यान्वयन किस साल वो लागू हुई थी और स्कूल में मॉडल कौन सा है। तो हमारे बूट मॉडल है जिसमें एक CPU से 6 जो मॉनिटर है वो ऑपरेट होते हैं। अब इसको हम सेव कर देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करते हैं। इसके बाद शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ, यानी आपके स्कूल में लेखापाल, UDC, LDC, चपड़ासी कितनी संख्या में है वो आप यहाँ भर दें, बाकी में 0 कर दें। इसी प्रकार जो नियमित शिक्षक है वो कितने हैं, गैर नियमित है वो कितने हैं, या कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर दें और सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब साथियों यहाँ ये आपके स्कूल में जितने टीचर हैं उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ भरवाई गई है। यहाँ आपने जितने पिछले वर्ष भरे हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब यदि किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है तो आप इसको यहाँ से हटा दें। यहाँ हटाने का आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप इसको हटा दें। यदि आपको इसमें कुछ जोड़ना है तो इस बार सभी में जोड़ना होगा, एडिटिंग करनी होगी क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें दे दी गई हैं। तो जैसे मैंने ये एडिट कर दिए हैं इसलिए अंतिम अद्यतन पूरा दिखाया गया है यहाँ पे, लेकिन कुछ नीचे जो हैं वो अभी एडिट नहीं किए हैं। इसमें सामान्य जानकारियाँ पूछी गई है जो आप एडिट कर दें, उसके बाद ये कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये सभी कंप्लीट आप भर देते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपके स्कूल में आ गया है तो यहाँ से उसका विवरण जोड़ना है आपको, फिर वो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ हमने जो है इनको भर दिए हैं, बाकी जो एडिटिंग हम कर देंगे बाद में। अब इसलिए ये क्या है, यहाँ लाल रंग से आपको बता दिया है कि अभी आपने सभी इंफॉर्मेशन नहीं भरी है, इसलिए हम इसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर सकते, हम अगला यानी नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट पे क्लिक करके चलते हैं सेक्शन 4 में। क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र है? यदि है तो आप उसकी डिटेल यहाँ भरें। अब हम पहुँच गए हैं स्कूल के नामांकन पर। यहाँ पहली कक्षा का जो नामांकन आपको भरना है, यानी लड़के और लड़कियाँ 5 साल से छोटे कितने हैं, तो ये बहुत ही कम होगा, क्योंकि 5 साल के बच्चे का एडमिशन हम स्कूल में लेते हैं। 5 से 6 साल के कितने, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से बड़े हैं, तो आप यहाँ एक साथ दर्शा दें। अब इसके बाद चलते हैं अगले भाग पर। यहाँ आपको जो नामांकन है सामाजिक श्रेणी यानी सामान्य SC ST OBC वाइज क्लास वाइज यहाँ नामांकन भरना है और फिर इसको यहाँ सेव करना है। यहाँ अलग अलग सेक्शन है, इसलिए आपको यहाँ सेव अलग अलग करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है उनका अलग से विवरण यहाँ दर्ज करना है, जिसमें कुछ नहीं हो उसमें 0 लिख दें, लेकिन खाली किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़े। अब यहाँ कितने विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड है और कितने गरीबी रेखा से नीचे है, BPL है, तो ये सब आप अलग अलग भरकर सेव कर दें और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपसे ये पुष्टि करवा रहा है तो पुष्टि करें, कन्फर्म पे टिक करें, तभी आप अगले भाग पे जा पाएंगे। यदि कोई एरर नहीं है तो सक्सेसफुली सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब कुल नामांकन यहाँ आप देख पाएंगे। अब यहाँ आयु अनुसार आपको नामांकन भरना है, आयु अनुसार आपको ये निकाल लेना है और यहाँ सेव कर देना है। अगला भाग देखते हैं। यहाँ वर्तमान शैक्षणिक सत्र यानी 21-22 में कक्षा अनुसार नामांकन। तो यहाँ जो है हिंदी मीडियम, क्योंकि हमारे स्कूल हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले जो लड़के और लड़कियां हैं, बॉय गर्ल्स है, उसका कितना जो नामांकन है वो यहाँ आ गया है। अब चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर। यहाँ ये सामाजिक श्रेणी का एक साथ दिखा रहा है, अल्पसंख्यक समूह नीचे दिखा रहा है। यहाँ आप देख पाएंगे वर्तमान शैक्षणिक सत्र 21-22 में कक्षा अनुसार पुनरावर्तक या रिपीटर। तो साथियों इस बार ये संख्या 0 ही रहेंगी, क्योंकि पिछले साल सभी विद्यार्थी क्रमोन्नत हो गए थे, इसलिए कोई भी रिपीटर नहीं है, सभी क्रमोन्नत हो गए थे। लेकिन यदि आपके कोई विद्यार्थी दोबारा उसी कक्षा में अपनी मर्जी से पढ़ रहा है तो आप इसको यहाँ दर्शा दें। इसी प्रकार कुल नामांकन में से अल्पसंख्यक समूह के कोई हैं रिपीटर, तो वो यहाँ अलग से दर्शाने हैं, और नहीं है तो इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ग्रेड द्वारा नामांकन विकलांगता के प्रकार के अनुसार, जैसे आपके CWSN स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ आपको ये दर्शाना है कि जैसे यहाँ 7वीं में हमारे एक लड़का है, 8वीं में भी 8वीं और 9वीं दोनों कक्षाओं में एक एक लड़के हैं जो अल्पदृष्टि हैं, तो यहाँ हम दर्शा देते हैं। इसके अलावा श्रवण बाधित है, वो एक 3री क्लास में है, इसको भी एक लड़के को दर्शा देते हैं। और इसके अलावा चलन निषक्ता, मानसिक रोगी या ऑटिज्म से संबंधित कोई लड़का है, तो हमारे ऑटिज्म से संबंधित भी एक लड़का है, इसको दर्शा देते हैं। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। पहले सेव करेंगे फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगले सेक्शन पे संकाय और स्ट्रीम अनुसार, यानी यहाँ कक्षा 11 और 12 का आपको SC ST OBC जनरल वाइज जो नामांकन है वो भरना है, और उसमें कोई रिपीटर है तो उसका विवरण आपको यहाँ देना है। लेकिन इस बार बोर्ड परीक्षाओं में भी सभी स्टूडेंट पास हो गए, इसलिए रिपीटर कोई भी नहीं होंगे। अब ये हम जो यहाँ भी जो SC ST OBC वाइज है वही भरकर और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये जो है माइनॉरिटी से संबंधित है कि कोई मुस्लिम, ईसाई आदि हैं, तो उनका आपको यहाँ अलग से दर्शाना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ आपको 2 भाग दिए गए हैं 5 में। 5.1 में प्राइमरी के लिए आपको सत्र 20-21 यानी पिछले साल जो सुविधाएं प्रदान की गई, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सभी बच्चों को मिली है, वो संख्या आप यहाँ भर दें। इसके बाद यदि ड्रेस भी मिली है वो भर दें,
या ट्रांसपोर्ट वाउचर, एस्कॉर्ट भत्ता, निःशुल्क साइकिल, आपको जो भी मिली हो वो आप यहाँ भर के और सेव कर दें। इसके बाद नीचे आपको अपर प्राइमरी के लिए यहाँ अलग से वही सूचना दर्ज करनी है जो आपने ऊपर करी है और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब जो CWSN विद्यार्थी है उसके लिए आपको कोई अलग से सामग्री मिली है सत्र 20-21 में पिछले साल, तो आप इसमें भर दें किस प्रकार की सामग्री मिली है और फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ आपको तीसरी, 5वीं, 8वीं यहाँ 3 कक्षाओं का जो बोर्ड परीक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनकी संख्या और कितने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या, तो सभी उत्तीर्ण हो गए हैं, ये संख्या आपको यहाँ भरकर और जमा करना है, सेव करना है और सेव और नेक्स्ट करना है। मैंने यहाँ संख्या भरी थी लेकिन वो अब गायब है क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर दिया था, सेव नहीं किया। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है किसी भी बात को सेव एंड नेक्स्ट नहीं करें, पहले सेव करें और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करें। यहाँ जो आप हैं वो परीक्षा में शामिल जो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं उनके जो है सामान्य SC/ST वाइज जो संख्या है वो भरें और उसके बाद उनके परसेंटेज वाइज जैसे 40 से कम, 40 से 60 कितने, 60 से 80 कितने, वो संख्या भरकर और इसको भी सेव कर दें। अब 10वीं कक्षा में अगर कोई आपके गैर नियमित यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट पढ़ते हैं जिन्होंने आपके स्कूल से फार्म भरा हो तो यहाँ उसकी संख्या बढ़नी है। इसके बाद ये सेम मॉडल जो है 12वीं कक्षा के लिए है और 12वीं के नॉन रेगुलर यानी प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट बच्चों के लिए है। अब हम पहुँच गए हैं सेक्शन 8 में जहाँ आपको पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी ग्रांट मिली है वो आपको यहाँ दर्शानी है, कितने मिले और कितने आपने खर्चे कर दिए। इसी प्रकार यदि कोई सामान्य जो गैर सरकारी संगठन है, PSU है, समुदाय अन्य से भी कुछ मिला हो तो वो आप यहाँ जमा कर दे, भर दे, हाँ या नहीं में ही आपको उत्तर देने हैं। अब यहाँ कुछ PGI संकेतक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यहाँ आपको हाँ या नहीं में ही उत्तर देने हैं। आप इनको पढ़ लें, जैसे CCTV कैमरा आपके स्कूल में है या नहीं, अग्निशामक यंत्र है या नहीं, क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है या नहीं, हाँ नहीं में आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद प्रतिभाशाली बच्चे, सभी प्रकार के स्कूलों के लिए जो है स्कूल में पहचाने गए प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या आपको यहाँ भरनी है। प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या जिन्हें मेंटर प्रदान किए गए वो यहाँ, पोषण शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो यहाँ, आपको ये संख्या भरनी है और इसको सेव करना है। इस प्रकार से हम जो है अगर कोई चीज़ यहाँ सेव नहीं करते हैं तो यहाँ स्टार आ जाता है रिक्वायर्ड। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो यहाँ आप हाँ या नहीं में से उत्तर दें और इसको सेव करें। सभी एंट्रीज पूरी भरने के बाद ये ऑटो ही सेव हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। जैसे ही आप सेव करें पर क्लिक करें ये सेव हो जाएंगे। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आप देखेंगे हमने जो भी डाटा एंट्री है वो कर दी है, कार्य प्रगति पर है अभी, क्योंकि हमने एक सेक्शन है वो अभी पूरा नहीं भरा है। यहाँ आप देख पाएंगे कि जो यहाँ हर जगह पूर्ण लिखा हुआ या कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। जो टीचर्स एंट्री है वो अभी हमने पूरी नहीं की है, इसलिए ये कार्य प्रगति पर आ रहा है। अब साथियों यहाँ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। जो सेक्शन 12 तक है आपको एंट्री करनी है। इसके बाद आपको यहाँ फुल फील्ड जो आपने डाइस भरी है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये अभी एक्टिव नहीं है, जब उपलब्ध करवा दिया जाए आप इसको डाउनलोड कर लें। लेकिन आप इसको अभी डाउनलोड नहीं करें, जब आपको ये सर्टिफाई ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया जाए। तो सर्टिफाई ऑप्शन उपलब्ध करवाने के बाद सर्टिफाइड करके ही आप इसको डाउनलोड करें। तो इस प्रकार से साथियों यूडाइस प्लस 2021-22 की ऑनलाइन डाटा एंट्री आपको कैसे करनी है, पूरी पिछले साल की भरी हुई जो यूडाइस आपको कैसे डाउनलोड करनी है,
ये सारी प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।